हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टारगेट 24 बाय अवनेश नामक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एसएससी जीडी की तैयारी में लगे होंगे। आपका एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है, तो एसएससी जीडी की तैयारी में आप जुटे होंगे अच्छे से। यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है तो उसमें भी जुटे होंगे। आप नहीं जुटे तो जुट जाइए, अच्छे से लग जाइए अच्छे से, क्योंकि एसएससी जीडी के बाद तुरंत आपको यूपी पुलिस का एग्जाम देने को मिलेगा। तो दोनों की तैयारी एक साथ कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। प्रॉफिट लॉस चल रहा था। प्रॉफिट लॉस की 5 क्लास हो चुकी थी। आज 6वीं क्लास है। संडे को मैंने ऑफ किया था। आज 6वीं क्लास है आपकी, जिसमें आपको बेईमान दुकानदार के कुछ सवाल देखने को मिलेंगे। ये बेईमान दुकानदार वही वाला बेईमान दुकानदार है जिसने पिछली बार एसएससी जीडी में तहलका मचाया था। तहलका एसएससी जीडी में इस बेईमान दुकान से कम हर एक एग्जाम, हर एक दिन जितनी भी शिफ्ट बनी थी सब शिफ्ट में क्वेश्चन बने थे बेईमान दुकानदार से। तो बेईमानियों से बच के रहें, ठीक है। तो हमारे टाइप शायद 11 हो गए थे या 12, ऐसा कुछ हो गया, मुझे पता नहीं। ये नेक्स्ट टाइप है। शुरू कर लेते हैं। अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और खास करके बेईमान दुकानदार, पिछली बार एसएससी जीडी के हर एक शिफ्ट में बेईमान दुकानदार से क्वेश्चन बने थे, तो उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% कम है, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। ये रेशियो में दिए हुए हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रेशियो में दिए हुए हैं। मेरी लाइट ऑफ है आज, सॉरी। लाइट ऑन कर लेता हूं। अब ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है? रेशियो में दिए हुए। क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% कम है। अगर विक्रय मूल्य को मैं 100 मान लूं तो इससे 25% कम है क्रय मूल्य। तो 100 से 25% कम है तो कितना होगा? 75 होगा। अगर क्रय मूल्य 75 है, विक्रय मूल्य 100 है, तो रेशियो निकाल लीजिए। 25 से काट देंगे 3 बार, 25 से काट देंगे 4 बार। यानी 3 रुपए की मैंने कुछ वस्तु खरीदी और 4 रुपए की मैंने वो वस्तु बेच दी। 1 रुपए का मुझे फायदा हुआ 3 रुपए पे। परसेंटेज के लिए 100 से बड़ा कर लेंगे। 33 सही 1/3% का मुझे लाभ हुआ है, प्रॉफिट। लाभ या हानि का परसेंटेज बताना है, तो लाभ हुआ है 33 सही 1/3% का, ठीक है। 33 सही 1/3% का लाभ हुआ है। आ गया समझ में? जो वस्तु से हमें तुलना करने को कहा जाए उस वस्तु को मान लेते हैं। क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से 25% का, मतलब विक्रय मूल्य से कम बताया है। विक्रय मूल्य से 25% कम बताया है। किसको? क्रय मूल्य को। तो विक्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, तो क्रय मूल्य 75 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 25% कितना होता है? 100 का 25% होता है 25। यानी विक्रय मूल्य अगर 100 है तो 25 रुपए कम है उससे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 75 रुपए होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 7:9। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रेशियो दिया हुआ है 7:9। यानी कोई वस्तु 7 रुपए की खरीदी है और 9 रुपए की बेची है, जाहिर सी बात है लाभ हुआ है। ठीक है, 7 रुपए की खरीदी है, 9 रुपए की बेची है, कितने का फायदा हुआ है? 2 रुपए का फायदा हुआ होगा। 9 रुपए की बेची थी, 7 रुपए की खरीदी, 2 रुपए का फायदा। परसेंटेज लाभ की हो या हानि की हो, निकालते हमेशा क्रय मूल्य पर हैं, गुणा 100 से कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, यानी 200/7%। काट देंगे, 7 दूनी 14, 6 बचे, 60, 7 8 56, सही 4/7% का प्रॉफिट है। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत? वैसे तो इजी क्वेश्चन है, दिक्कत होगी नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। एक वस्तु का, मुझे समझने में थोड़ी देर लगी क्या लिखा है ये। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20% ज्यादा है, यानी विक्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना होगा? 120, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% होता है 20 रुपया। अगर मैं विक्रय मूल्य 100 रुपया मान लूं तो उससे 20 रुपये ज्यादा होगा क्रय मूल्य, जो कि मैंने रखा है तुम्हारे सामने। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। जी, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य 100 रुपया माना मैंने, तो क्रय मूल्य 120 हो जाएगा। यहां तक तो किसी भाई को कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये बोल रहा है हानि परसेंटेज क्या होगा? रेशियो निकाल लेंगे या सीधा भी कर देंगे? सीधा करेंगे तो 120 रुपए की हमने वस्तु खरीदी, कोई 100 रुपए की बेच दी, यानी 20 रुपए का हमें हो गया घाटा। लाभ परसेंटेज हो या हानि परसेंटेज, निकालते हमेशा क्रय मूल्य पर है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर लेते हैं। 20 से काट देंगे इसको 6 बार, 6 से काट देंगे इसको 16 से ही 2/3 बार, इतने परसेंट की हानि हुई। ये हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अगर हम रेशियो से निकालते तो 20 से यहाँ पर रेशियो पर 6 बार काट देंगे, इसको 20 से काट देंगे 5 बार, रेशियो आ गया 6:5। यानी 6 रुपए की कोई वस्तु हमने खरीदी और 5 रुपए की हमने उसको बेच दिया, तो हमें घाटा हो गया 1 रुपए का। कितने रुपए पे? 6 रुपए पे, इंटू 100, 16 से ही 2/3% का घाटा हो गया। ठीक है, 16 से ही 2/3% का घाटा हो गया। आगे समझ में कोई दिक्कत? एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई। अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जितने भी स्टार आप मार्क कर लीजिए।
क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, बना है, बनेगा, बनता रहेगा। एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एसएससी जीडी में मैंने आपसे बोला है कि 20 में से 20 मेरी गारंटी है, 20 आउट ऑफ 20। तो आप मेरी उम्मीदों पर कभी कृपया पानी ना फेरें, अच्छे से मेहनत करें। जैसे मेहनत मैं कर रहा हूँ आप भी करिए। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई, तो उस व्यक्ति का हम वेतन कितना मान लें? 100 रुपये मान लें। किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं 100 रुपये मानने में, क्या जाता है, माना ही तो है। 50% की वृद्धि हुई यानी 150% बट्टे 100, यानी 100 रुपये से कितना हो गया, 150 रुपया हो गया उसका वेतन पहली वृद्धि में। उसके बाद 50% की कमी कर दी, यानी 50% की कमी कर दी। कोई दूसरा बॉस आ गया, उससे पता लगा इसके वेतन में वृद्धि किसने कर दी, तो जितनी वृद्धि करी थी उतने ही परसेंट की उसने कमी कर दी। जितने परसेंट की वृद्धि करी थी पहले वाले मैनेजर ने, दूसरा मैनेजर आया उसने उतने ही परसेंट की कमी कर दी। तो 150 रुपये में कमी कर दी 50% की। 50 से काट देंगे 2 बार और 2 से काट देंगे 75 बार, यानी उसकी जो सैलरी थी 150 रुपया वो घट के कितनी हो गई, 75 रुपये हो गई। ठीक है, ये दूसरा केस है। ये पहला केस है। उसकी सैलरी कितनी मानी थी हमने, 100 रुपये मानी थी, 100 रुपये। उसकी सैलरी हमने 100 रुपये मानी थी, और उसके जो मिलने वाले थे मैनेजर साहब पहले वाले, उन्होंने 50% की उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया, 50% का। यानी 100 रुपये उनकी सैलरी थी, 50% का इंक्रीमेंट हो गया, तो उनकी सैलरी कितनी हो गई फिर, 150 रुपया हो गई। 100 रुपये से बढ़ के 150 रुपये हो गई। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जो पहले वाले मैनेजर थे उनका हो गया ट्रांसफर। तो जो दूसरे मैनेजर आए उन्होंने क्या किया कि उसकी जिसकी सैलरी पहले वाले मैनेजर ने बढ़ाई थी 50%, उसकी सैलरी 50% ही कम कर दी। जितनी बढ़ाई थी उतनी ही कम करके दे दी। तो हुआ क्या, जिस बंदे की सैलरी 150 रुपया हो गई थी उसकी 50% सैलरी कट कर दी, यानी 75 रुपये उसकी सैलरी रह गई। ठीक है, तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है 75 रुपये सैलरी रह गई उसकी, थी कितनी पहले, 100 रुपये थी, यानी थी 100 रुपये, रह गई 75, तो 25 रुपये की तो हानि होगी बेचारे को। 25 रुपये तो कम मिलने लग गए। अब पहले 100 मिलते थे, अब मिलने 75 रुपये, तो 25 रुपये और जेब से चले गए, मतलब 25 रुपये घाटा हो गया उसका। 25 रुपये का घाटा हो गया कितने पे, 100 रुपये पे, इंटू 100, 25% की हानि हो गई। ठीक है, लॉस। ठीक है, किसी भाई को कोई तकलीफ? अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई। नहीं, पहला केस क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। यानी मान लो उसका वेतन कितना है, कोई व्यक्ति है, उसका वेतन 100 रुपये मान लिया हमने,
हमने मान लिया 100 रुपये उसका वेतन, 50% की उसके वेतन में कमी कर दी गई, यानी 100 रुपये पे 50% की कमी कर दी गई, तो रह गया उसका वेतन 50 रुपया। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या कह रहा है कि बाद में 50% की पर वृद्धि कर दी गई, यानी 50 रुपया उसका रह गया, उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई, यानी 150% उसका कर दिया। तो 50 दूनी 100 और 2 से काट देंगे तो 75 रुपया, यानी 50 रुपये से सैलरी बढ़ के उसकी कितनी हो गई, 75 रुपये हो गई। फिर से एक और वृद्धि हुई 100% की, यानी 75। तीसरा केस ये कह रहा है उसकी सैलरी 75 रुपये थी, 100% की यानी 200% का उसका इंक्रीमेंट कर दिया, 0 से 0 खत्म, 75 रुपये से सीधा 150 रुपया उसकी सैलरी हो गई। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है? उस व्यक्ति की हमने जो सबसे पहले सैलरी मानी थी वो कितनी थी, 100 रुपये, और जो सबसे लास्ट में उसके हाथ में मिल रही है कितनी मिल रही है, 150 रुपये, यानी 50 रुपये का क्या हो गया, उसको फायदा हो गया 100 रुपये से। %50 का ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? कितने % का प्रॉफिट हो गया, 50% का। सैलरी हमने 100 रुपये मानी थी, पहले केस में 50 रुपये यानी 50% कम कर दी गई, तो 50 रुपये सैलरी रह गई उसकी। दूसरे केस में 50% बढ़ा दी गई, 50 रुपये का 50% निकालेंगे तो 25 रुपया होता है। सैलरी थी 50 रुपया, 25 रुपये उसके बढ़ गए तो 75 रुपया हो गई। तीसरे केस में 75 रुपये की 100% वृद्धि कर दी, यानी 75 रुपये सैलरी थी, 75 रुपये ही और बढ़ा दिए, 150 कर दिए। उसकी सैलरी शुरुआती थी 100 रुपये, एंड वाली सैलरी थी 150 रुपये, 50 रुपये का उसको फायदा हुआ, 100 रुपये से 50 रुपये का उसको फायदा हो गया, परसेंटेज निकालेंगे तो 50% का फायदा हो गया, 50% का लाभ हो गया उसको। ठीक है, आ गया समझ में? 50% का उसको लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। ठीक है, यदि उसे 720 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 6% का लाभ होता। 18% की हानि पर बेच दिया, 720 में अधिक में बेचता तो 6% का लाभ होता। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है 24%, वो 720 रुपये ने कवर कर दी। आया समझ में? 24% की वैल्यू 720 रुपये हो गई, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 30 रुपया, यानी 720 बट्टे 24, 12 से काट देंगे 2 बार, 12 से काट देंगे 6 बार, और 0 का 0, 2 से काट देंगे 30 बार। 1% की वैल्यू 30 रुपये हो गई। यदि वस्तु को 4200 रुपये में बेचा जाए, ये बोल रहा है, यदि वस्तु को 4200 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा? तो 4200 रुपये में बेचने के लिए, मतलब 4200 में बेच दिया, तो उससे लाभ निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य, जो कि अभी तक हमारे पास नहीं है, तो निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू 30 रुपया है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 गुणा 100, यानी 3000 रुपये। 3000 रुपये हमारा सीपी आ गया। सीपी हमेशा 100% मानते ना, तो 100% हमारा सीपी कितना आ गया, 3000 रुपये आ गया।
अब 3000 की चीज उसने 4200 में बेच दी, 1200 का फायदा हो गया। 3000 पर इनटू परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ये वाले खत्म, 1 जीरो से ये जीरो, 1 जीरो ये वाला खत्म, 3 से काट देंगे कुछ 4 बार, यानी 40% का प्रॉफिट हो गया। 40% का प्रॉफिट हो गया। आगे समझ में? आगे समझ में? हालांकि अगर क्वेश्चन करने के लिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, वो तरीके से समझाने में थोड़ा बड़ा हो जाता है। सवाल सॉल्व करने में और समझाने में दोनों में अलग अलग प्रोसेस होती है। मुझे सॉल्व करना होता तो 18 और 6 24 की वैल्यू, 18 और 6 24 की वैल्यू 720, एक की वैल्यू 300, एक की वैल्यू 30 रुपये, 100 की वैल्यू 3000, 4200 की बेच दी, 1200 का फायदा, बट 3000 गुणा 100, सीधा सीधा आंसर निकलता 40%। इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन समझाने के लिए करना पड़ता है। आपका टारगेट है 20/20, 20 में से 20 मैथ के क्वेश्चन लेके आने, आपको करके आने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक वस्तु 704 रुपये में बेची जाती है, यानी उसका एसपी कितना है? 704 रुपये। 12% की उसको हानि होती है, यानी 12% की हानि होती है 704 रुपये में बेचने पर। हमारा सीपी कितना होता है? 100%। 12% की उसने हानि कर ली, तो ये वैल्यू ये सामने रखी है हमारे, ये कितने के बराबर होगी? 88% के बराबर होगी। 88% के बराबर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। 100% तो सीपी होता है, 100% में भी उसने 12% की हानि कर ली, तो 88% के बराबर 704 रुपये की वैल्यू आ गई। तो काट पीट कर लेंगे, 11 से काट देंगे 8 बार, 11 छक्के 66, 11 चौके 44, 8 से काट देंगे 8 बार, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 8 रुपये आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 8 रुपये आ गई। तो सीपी निकाल लेंगे यहां से। अब 1% की वैल्यू 8 रुपये है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 800 रुपये हो गई। 800 रुपये सीपी हो गया। जब 800 रुपये सीपी हो गया, तो 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? ये निकालने में कोई बड़ी चीज है क्या? 800 रुपये पर 18% का लाभ चाहिए हमें। 18 अट्ठे 144, 800 रुपये पर 144 रुपये का लाभ चाहिए हमें। तो 800 रुपये का तो सीपी, 144 का हमें लाभ चाहिए। 944 में उस वस्तु को हम बेच देंगे, तो हमें 18% का लाभ हो जाएगा। ठीक है? ठीक है मेरे बंधुओं, किसी भाई को कोई तकलीफ बताइए, कोई तकलीफ हुई, कोई समस्या हुई, समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं पर्सनली। क्वेश्चन वैसे समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। लगे रहिए अच्छे से, अगर नंबर लेके आना SSC GD में, तो बाकी तो क्या ही कहने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार मोस्ट इंपोर्टेंट है। SSC GD में पिछली बार SSC GD में पिछली बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बनना था इसका, हर शिफ्ट में
बेईमान दुकानदार ने SST में पिछली बार तहलका मचा दिया था भाइयों, तो पढ़ लीजिए अच्छे से बेईमान दुकानदार को। हालांकि बेईमानी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन पढ़नी पड़ेगी क्योंकि कोर्स में है। पढ़नी पड़ेगी बेईमानी क्योंकि कोर्स में है। अच्छा होता क्या है देख लीजिए, थोड़ा सा ब्रीफ में आइडिया दे देता हूँ आपको मैं, छोटे से शॉर्ट में आइडिया दे देता हूँ। मैं गया किसी दुकानदार के पास 1000 ग्राम चीनी लेने। ठीक है, इसके टाइप बनते हैं कई सारे, समझिए। मैं गया दुकानदार के पास 1000 ग्राम चीनी लेने। दुकानदार क्या बोलता है कि मैं चीनी आपको रेट टू रेट दे देता हूं। रेट टू रेट मतलब होता है खरीदे हुए रेट पर, खरीदे हुए रेट पर, यानी जितने रुपए में मैं खरीद के लाया हूं उतने रुपए में मैं आपको दे देता हूं चीनी। ठीक है, जितने रुपए में मैं खरीद के लाया हूं चीनी 1 किलो यानी 1000 ग्राम चीनी में जितने रुपए में खरीद के लाया हूं मैं आपको उतने ही रुपए में दे देता हूं। मान लीजिए 1000 ग्राम चीनी वो दुकानदार 1000 रुपए की खरीद कर लाया, मान लीजिए, और मुझे भी उसने 1000 रुपए में दे दी 1000 ग्राम चीनी। समझना, उसने बोला कि जितने रुपए में मैं लेके आया हूं मैं उतने रुपए में बेचने के लिए तैयार हूं, आप ले जाइए। बरसात का मौसम है, चीनी सील जाएगी, उसने दे दी। तो हुआ क्या कि मैं 1000 ग्राम चीनी वहां से लेके आ गया। जब मैंने घर पर आकर तौली तो वो चीनी बैठी 850 ग्राम। जो दुकानदार 1000 ग्राम चीनी देने का दावा कर रहा था मुझे, उसने बेईमानी से कम तौल के 850 ग्राम चीनी मुझे थमा दी। अब मुद्दा यह है कि उस दुकानदार को कितना फायदा हुआ और कितने % हुआ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि वो जब चीनी खरीद के लाया था तब बेईमानी से 1000 ग्राम की जगह पर 1200 ग्राम तौल के लाया था दुकानदार। 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम तौल के लाया था वहां से, और बेचते समय 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम बेच रहा है। अब प्रॉफिट बताइए, अब तो दोनों तरफ मार रहा है, अब तो दोनों तरफ मार रहा है। जब लेने गया था तब भी फायदा कर लिया और जब बेच रहा है तब भी फायदा कर लिया, यानी ये बड़ा वाला बेईमान है, ये बड़ा बेईमान है। ये दुकानदार बड़ा बेईमान है। छोटा बेईमान क्या होता है कि केवल बेचते समय चूना लगाता है। ये जो बड़े दुकान बेईमान होते हैं वो खरीदते समय भी और बेचते समय भी दोनों टाइम चूना लगा देते हैं। देखते हैं, एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। ठीक है, यानी जितने रुपए की खरीद के लाया उतने रुपए में बेचने का दावा करता है, बेचने की बात करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम सामान तौलता है। बेईमान तो है ही।
800 ग्राम सामान दे रहा है, बात कर रहा है 1000 ग्राम की। रेशियो निकालेंगे, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, यानी 5 रेशियो देने की बात करता है, देता कितना है 4 रेशियो। ठीक है, देने की बात करता है 5 ग्राम चीनी और देता है 4 ग्राम चीनी, ऐसे मान लीजिए। देने की बात करता है 5 ग्राम चीनी और देता है 4 ग्राम चीनी, तो 1 ग्राम चीनी का फायदा हो रहा है उसको कितने ग्राम चीनी पर, जितनी बेची होगी, कितनी बेची, 1 किलोग्राम के 800 ग्राम बेची उसने, 800 ग्राम। 1 किलोग्राम बेचने का तो दावा कर रहा है कहीं, बोलो वो निकलती कितनी है 800 ग्राम, तो 1 का फायदा हो रहा है उसको। 800 का रेशियो कितना है 4 ग्राम चीनी पर, इंटू परसेंटेज के लिए 100, 4 से काट देंगे 25 द्वारा। दूसरा तरीका देखिए, 1 किलोग्राम बात कर रहा है, 1000 ग्राम देने की बात करता है, लेकिन देता है 800 ग्राम। कितना फायदा हो गया उसको 200 ग्राम का, कितने पर 800 ग्राम पर, क्योंकि जो हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालते हैं वो हमेशा निकालते हैं क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर निकालते हैं ना। तो 800 ग्राम चीनी उसने खरीदी होगी, तभी तो 800 ग्राम चीनी हमें बेची होगी, तो लाभ या हानि परसेंटेज हम 800 ग्राम पर निकालेंगे ना, इंटू 100 परसेंटेज के लिए 8 से काट देंगे 25 बार। आया समझ में? और तरीका देखिए और दिखाता हूं। और इजीएस्ट तरीका एक और, इजीएस्ट तरीका देखिए आप। देखिए 1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम तोल रहा है, सीधा सीधा समझ लीजिए, बाहर में जाने दिए ऊपर की बात को। 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोल रहा है, कितनी तोल रहा है 800 ग्राम। देनी कितनी थी 1000 ग्राम, कितने का फायदा 200 ग्राम का, कितने पर 800 ग्राम पर, इंटू 100। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये दुकानदार छोटा बेईमान है, केवल बेचते समय घपला कर रहा है, केवल बेचते समय घपला कर रहा है, छोटा बेईमान दुकानदार है, ज्यादा बड़ा बेईमान नहीं है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोल रहा है बस। दूसरा देखते हैं सवाल, उसमें कुछ बड़ा घोटाला होगा। एक दुकानदार प्याज खरीदते समय, एक दुकानदार था जो सब्जी की दुकान लगाता था, प्याज खरीदते समय 20% का लाभ और बेचते समय 20% का लाभ कमाता है। इसको मैं बाद में करवाऊंगा, पहले ये वाला सवाल देखिए आप, ये वाला। एक दुकानदार प्याज खरीदते समय 20% का लाभ और बेचते समय गलत बात का प्रयोग करके 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, दोनों सवालों में अंतर है, दोनों सवालों में अंतर है। एक तो खरीदते समय 20% का लाभ और बेचते समय 20% का लाभ, ये सवाल बन गया। एक खरीदते समय 20% का लाभ और बेचते समय गलत बात का प्रयोग करके 20% का लाभ, जो ये लिखा है ना, इस पे ध्यान दीजिए आप, इस पर जो ये लिखा है ना, ये इसे देखिए, बेचते समय गलत बात का प्रयोग,
तो हुआ क्या, 20% का लाभ कमाना था, यानी जब खरीदने गया तब क्या हुआ, 20% का लाभ कमा लिया, यानी 1/5, यानी 5 रुपए की जो चीज लेके आनी थी उसको वो ले आया 6 रुपए की। मांगा था उसने प्याज 5 रुपए का और 1 रुपए का एक्स्ट्रा डाल लिया उसमें बेईमानी से। 1 रुपए का एक्स्ट्रा डाल लिया, ठीक है। 5 रुपए का प्याज खरीदने गया था और 1 रुपए का एक्स्ट्रा प्याज उसने उठा के थैले में डाल लिया। ये हो गया उसका खरीदते समय 20% का फायदा। और बेचते समय 20% का गलत बांट करके, बेचते समय गलत बांट का प्रयोग करके 20% का फायदा, यानी 20% मतलब 1/5। 20% मतलब 1/5, यानी तोलना तो चाहिए था 5, मतलब 5 ग्राम, अगर मान लो 5 ग्राम देना था उसको, लेकिन 1 ग्राम का उसने बेचते समय घपला कर लिया, देता कितना है, 4 ग्राम। समझना मेरी बात को। जब खरीदने गया था तो 5 ग्राम लेके आनी थी, लेके आ गया 6 ग्राम। ग्राम को छोड़ो, जब खरीदने गया था तब लेना था उसको 5 रुपए की प्याज, खरीद ली उसने 6 रुपए की, धोखे से 1 रुपए की एक्स्ट्रा डाल ली थैले में। समझना मेरी बात को। जब बेचनी थी तो बाट का उसने हेरा फेरी कर दिया, जहां पर प्याज बेचनी थी उसको 5 रुपए की, उसने क्या कर दिया, 4 रुपए की बेच दी। पैसे लिए उससे 5 रुपए, दी उसने 4 रुपए की। समझ रहे ना। बाट अगर दिखा रहा है उसका 1000 ग्राम, जब घर जाके तोलता तो बैठता 800 ग्राम। ये वाला घपला था, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो बन जाएगी बात। जब उसने गलत बाट का प्रयोग करते हुए 20% का लाभ कमाया, यानी 5 रुपए की उसको प्याज बेचनी मतलब देनी थी ग्राहक को, और लेता उससे 5 रुपए ही है और देता है 4 रुपए की, ठीक है। तो क्या हुआ, ये रेशियो से ये खत्म, रेशियो कितना आ गया, 4/6, काट देंगे 2/3, यानी मार्केट से वो प्याज खरीद के लाता 2 रुपए की और बेचता है उतनी प्याज को 3 रुपए में। मार्केट से वो प्याज खरीद के लाता है 2 रुपए की और बेचता है उतनी ही प्याज को कितने रुपए में, 3 रुपए में। तो 1 रुपए का फायदा करता है 2 रुपए की प्याज पर इंटू 100, 2 से काट देंगे 50 बार, 50%। सवाल ध्यान में रखना, जो पीछे वाला सवाल है ना, पीछे वाला ये वाला, एक दुकानदार प्याज खरीदते समय 20% का लाभ और बेचते समय 20% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ परसेंट कितना है। और ये वाला सवाल, दोनों में डिफरेंस देखिए आप, आंसर देखना, अंतर देखना। इसका अंतर कितना है, 50% का लाभ कमा रहा है वो, प्रॉफिट कितना, 50%। अब पीछे वाला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार प्याज खरीदते समय 20% का लाभ कमाता है, 20% मतलब 1/5, यानी 5 रुपए की खरीदने गया था, ले आया 6 रुपए की बेईमानी से, और बेचते समय 20% का लाभ कमाता है, यानी 5 रुपए की 20% का लाभ कमा रहा है, यानी 5 रुपए की खरीद रहा है और 6 रुपए की बेच रहा है, ठीक है। ना 20% का लाभ मतलब बेचते समय क्या कर रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, 5 रुपए की चीज पर 1 रुपया लाभ ले रहा है, ठीक है। सही है, 5 रुपए की चीज पर 1 रुपया लाभ ले रहा है, ठीक है। रेशियो निकालेंगे, ये 25
ये 36, यानी 25 रुपए की चीज लेके आया, 36 रुपए में बेच दी। तो कितना फायदा? 11 का फायदा। कितने पर? 25 पर, इंटू 100। 25 से काट देंगे 4 बार, 44% का फायदा। गलत बाट प्रयोग किया उसने तो 50% का फायदा। गलत बात का प्रयोग नहीं किया उसने तो 44% का फायदा। देख रहे हो, एक शब्द बढ़ाने से गलत बात का प्रयोग 6% का उसका फायदा बढ़ गया। ठीक है, इस सवाल को डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? जो अपना फॉर्मूला है ना, अपना फॉर्मूला कौन सा वाला? ये वाला। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। लाभ 20% का खरीदते समय, लाभ 20% का बेचते समय, इंटू एक्स वाई, यानी 20 गुणा 20 400 बट्टे 100, जीरो से जीरो खत्म, यानी 44% का प्रॉफिट। इतने से में हो जाता, लेकिन शर्त एक है कि उसने प्रयोग नहीं किया हो गलत बात का। यहाँ पे उसने बेचते समय 20% लाभ पाया, यानी इसने यहाँ पे खुला लाभ कमाया है बोल के कि मैं बेचते समय 20% का लाभ कमा रहा हूँ। बेईमानी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं, गलत बात का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं। 100 रुपए की चीज को मैं 120 में बेच रहा हूँ, खुल के बोल दिया उसने यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया उसने? गलत बात का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, यानी जितने रुपए में लेके आया हूं मैं उतने में बेच दूंगा, मुझे प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, मैं तो मोह माया से दूर चला गया हूं, जितने में लेके आता हूं उतने में बेच देता हूं, मुझे किसी भी चीज से कोई लेना देना है ही नहीं। वो ये बोल रहा है दुकानदार। लेकिन करता क्या? 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम तौल रहा है। ठीक है, 1000 रुपए की वस्तु लेके आया कोई खरीद के और बोल रहा है 1000 में बेच दूंगा। मान लो 1000 रुपए की वो चीनी ले गया है 1000 ग्राम, समझना, और बोल रहा है 1000 में बेच दूंगा उसको। ठीक है, 1000 ग्राम में 1000 रुपए में 1 किलो चीनी लेके आया वो, और 1000 रुपए में 1 किलो चीनी बेचने का दावा कर रहा है। बोल रहा है मुझे प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, मुझे प्रॉफिट चाहिए ही नहीं। लेकिन करता क्या है? रुपए लेता है ग्राहक से 1000 और चीनी उसको देता है 900 ग्राम, यानी 100 ग्राम का फायदा। कितने ग्राम पर? कितने ग्राम पर? नीचे कितना लिखूं? 1000 लिखूं या 900 लिखूं? इंटू 100% के लिए नीचे 900 आएगा कि 1000 आएगा? 1000 लिखूं कि 900 लिखूं? कौन बताएगा मुझे? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जितनी चीनी उसने बेची होगी या जितनी चीनी वो लेके आया होगा, क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ और हानि परसेंटेज निकालते हैं। तो आप सोच रहे होंगे लेके तो वो 1 किलो आया चीनी, बेच रहा है 900 ग्राम, बेच रहा है 900 ग्राम, तो 100 ग्राम उसके पास रखी भी तो है। 100 ग्राम रखी नहीं है क्या? 900 ग्राम वो लाया होगा, 100 ग्राम उसके पास है, 900 ग्राम लाया तभी तो 900 ग्राम बेची उसने। 900 ग्राम बेचने का मतलब क्या हुआ? नौ सौ ग्राम बेचने का मतलब यही तो हुआ कि 900 ग्राम खरीदी होगी उसने तभी तो 900 ग्राम बेची। 100 ग्राम तो उसके पास रखी है, पड़ी है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो नीचे आएगा 900, जीरो से जीरो काट देंगे, यानी 100/9,
यानी 11.1/9% का प्रॉफिट है। या फिर आपको समझ नहीं आ रहा वो ये तरीका, तो ये ऐसे समझिए, कैसे समझिए, ऐसे समझिए कि 900 ग्राम चीनी दे रहा है, 1000 ग्राम चीनी देने का वादा करता है, लेकिन दे रहा है कितना, 900 ग्राम। रेशियो निकाल लेंगे, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, यानी 10 ग्राम की जगह पे 9 ग्राम तोल रहा है, तो 1 ग्राम का फायदा बट्टे 9 इंटू 100, यहाँ से 11.1/9% सीधा सीधा निकल आएगा। यहाँ कटा पीट करने की जरूरत नहीं, बात एक ही है, रेशियो निकाल लोगे तब भी आंसर आ जाएगा, और रेशियो नहीं निकालोगे तब भी आंसर आएगा। तरीके दोनों ही बेस्ट हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे, ये या ये कोई सा भी कर लो, लेकिन ध्यान रखना नीचे हर में जो वैल्यू आप लिखेंगे वो लिखेंगे जितनी उसने कम तोली है, ठीक है। 900 ग्राम तोल लिया ना, वो वाली वैल्यू नीचे आएगी। 900 ग्राम तोलने का मतलब क्या है, 900 ग्राम खरीदी होगी तभी तो 900 ग्राम बेच रहा है वो, तो सीपी पे तो निकालते हैं हमेशा परसेंटेज हानि और लाभ, तो 900 ग्राम की सीपी पे हम निकाल देंगे, 900 ग्राम की सीपी पे हम निकाल देंगे। अच्छा नहीं समझ में आया, ऐसे समझिए, मुझे लग रहा है डाउट होगा आपके मन में, समझिए 900 ग्राम की सीपी पर कैसे निकालेंगे, समझिए। 900 ग्राम की मान लो 1000 रुपए की वो खरीद के लाया, 1000 ग्राम चीनी, ठीक है, तो 900 रुपए में कितनी हो गई, 900 ग्राम चीनी, 900 रुपए में लगी 900 ग्राम चीनी, ठीक है। 900 ग्राम चीनी बेच कितने रुपए में रहा है वो, 1000 रुपए में, ठीक है। 1000 रुपए में 900 ग्राम चीनी बेच रहा है, 100 ग्राम का उसको फायदा हो रहा है, 100 रुपए का उसको फायदा हो रहा है, क्योंकि 1000 रुपए की तो 1 किलो चीनी लेके आया था, और दे रहा है 1000 रुपए की 900 ग्राम चीनी, यानी 100 ग्राम फायदा कर रहा है कितने रुपए पे, 900 रुपए पे, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 100/9%। अब बनी बात, अब आया समझ में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा, लेकिन क्या है, समझना पड़ेगा आपको, समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन में फंसेंगे आप, एग्जाम में फंसेंगे आप, खाम खा बेवजह किसी को गाली देंगे आप, और गाली देना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन कन्फ्यूजन है कुछ नहीं, आप समझ जाएंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बस कन्फ्यूजन इतना सा है कि 1000 रुपए की 1 किलो चीनी लेके आए, और 1000 रुपए की 900 ग्राम चीनी बेच रहा है, 100 रुपए का फायदा कर रहा है, क्योंकि 900 ग्राम चीनी तो उसे 900 रुपए की पड़ेगी, बेच रहा है 900 ग्राम चीनी 1000 रुपए की, बस इतना सा कन्फ्यूजन है, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैं तो कहता हूं डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। गलत बाट का उपयोग करते हुए एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय 10% का लाभ कमाता है, उसका वास्तविक लाभ पूछा है। एक तो वो फॉर्मूला था अपना हीरो फॉर्मूला, इसका प्रयोग नहीं करना है क्योंकि गलत बाट का प्रयोग किया इसने, गलत बाट का प्रयोग करेगा तो हीरो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, गलत बाट का प्रयोग करेगा तो हीरो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, गलत बाट का उपयोग नहीं करेगा तो हीरो फॉर्मूला काम करेगा।
ठीक है, ये बात आप कहीं पे भी नोट करके लिख लीजिए दीवार पे, निकलते बैठे समय आपको दिखाई दे। अगर गलत बाट का प्रयोग करेगा तो हीरो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, और गलत बाट का प्रयोग नहीं करेगा तो हीरो फॉर्मूला आप बिंदास लगाइए, बिंदास। मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं लिखा होता, केवल इतना होता, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय 10% का लाभ कमाता है, हीरो फॉर्मूला में डाल दीजिए आप। इक्कीस % का मुनाफा होता उसको सीधे सीधे, 21% का सीधे सीधे मुनाफा होता अगर गलत बाट का प्रयोग नहीं करता। लेकिन दुकानदार तो बेईमान बड़ा वाला है, गलत बाट का प्रयोग कर रहा है। अब कर रहा है तो फिर करने दीजिए, हमें तो आंसर निकालने से मतलब, वो पाप करेगा तो भुगतेगा, ऊपर वाला सब देख रहा है, सभी को पता है ये बात। तो देखिए 10% का फायदा कर रहा है खरीदते समय, यानी 10% का मतलब होता है 1/10। 10 रुपये की चीज खरीदने गया, ले आया 11 रुपये की, 1 रुपये का फायदा कर लिया उसने बेईमानी से। ऐसे समझिए मटर खरीदने गया मतलब कहीं बाजार में, और 10 रुपये की उसने मटर खरीदी और 1 रुपये की उसने थैले में उठा के ऐसे ही डाल ली बेईमानी से। तो 2 रुपये तो दिए उसने 10, सामान ले आया 11 रुपये का। रुपये दिए उसने 10, सामान ले आया 11 रुपये का, ठीक है, कोई दिक्कत। सामान 11 रुपये का ले आया, रुपये दे दिए 10, 1 रुपये का कर लिया फायदा। लेकिन क्या हुआ, बेचते समय भी 10% का फायदा कर रहा है। 10% का मतलब 1/10, यानी जो वस्तु उसको 10 रुपये की बेचनी थी वो बेच रहा है उसे, मतलब जो चीज उसने 10 रुपये की देनी थी वो चीज वो बेच रहा है, उतना क्वांटिटी दे रहा है वो 9 रुपये की। समझिए आप बात को। 10% का लाभ कमा रहा है बेचते समय, मतलब कैसे, बाट गलत का प्रयोग करके। यानी 10 रुपये की जो वस्तु उसे देनी चाहिए थी उतनी वस्तु वो नहीं दे रहा है। कितनी दे रहा है, इतनी दे रहा है। यानी मान लो 10 ग्राम चीनी उसे देनी चाहिए थी 10 रुपये की, तो करके रहा है 10 रुपये की 9 ग्राम चीनी दे रहा है वो, या जो भी सामान है, कुछ भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है। 10 मतलब 10 ग्राम चीनी या 10 ग्राम कुछ भी, 10 ग्राम मान लो आप, देना चाहिए था दुकानदार को, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करते हुए दे रहा है वो 9 ग्राम, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है, देना चाहिए था इतना, लेकिन इतना उसने बेईमानी से फायदा कर लिया, दे रहा कितना, इतना। 10 से 10 काट देंगे, रेशियो आ गया 9:11। अब समझिए बात को, यानी जो 9 रुपये की सामान लेके आया था बाजार में से वो उसने घर पे आके 11 रुपये की बेच दी। 2 रुपये का उसने फायदा कर लिया 9 रुपये पे, इंटू 100, 200/9, 9 दूने 18, 9 दूने 18, 2/9% का फायदा हो गया। 22 सही, 2/9% का फायदा हो गया। अभी जब मैंने हीरो फॉर्मूला से इसका आंसर निकाला था, कितना आया था, किसी भाई को याद हो तो 21%। गलत बाट का जो प्रयोग किया है ना, उसकी वजह से उसका ये 22 सही 2/9% हो गया बढ़ के। समझ में आया? एक और बात समझा देता हूं, समझ लीजिए। ये मैं खत्म कर देता हूं पहले। देखिए 10% का फायदा कर रहा है, ठीक है, खरीदते समय और बेचते समय।
खरीदते समय 10% का फायदा कैसे हो सकता है कि 10 रुपए की चीज लेने गया, ले आया 11 रुपए की बेईमानी से। ठीक है, दुकानदार तो बेईमान है ही, लिखा है बेईमान दुकानदार है। 10 रुपए की चीज लेने गया, ले आया 11 रुपए की। ठीक है, बेचते समय 10 रुपए का फायदा, 10% का फायदा कैसे कर रहा है, यानी कोई सामान 10 रुपए की, जो किसी ग्राहक ने कुछ मांगा होगा 10 रुपए का, उसको दिया है 9 रुपए का। 10 रुपए का किसी ग्राहक ने कुछ मांगा होगा, एक सेकंड पेन गिर गया, सॉरी। 10 रुपए का किसी ग्राहक ने कुछ मांगा होगा तो लिए उससे 10 रुपए। ठीक है, लिए उससे 10 रुपए, लेकिन सामान दिया उसको 9 रुपए का। ऐसे समझो बात को। मान लीजिए किसी ग्राहक ने 10 रुपए की मांगी मूंगफली, तो लिए उससे 10 रुपए और मूंगफली दी उसको 9 रुपए की, 1 रुपए कर दिया घोटाला, गलत बात का प्रयोग करके। 10 रुपए की 100 ग्राम की जगह मूंगफली उसने 10 रुपए की 90 ग्राम तौल दी। ठीक है, डबल फायदा हो गया इसका। समझ लो कैसे, एक तो रुपया भी एक्स्ट्रा ले लिया, 9 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच दी, और बाट भी कम कर दिया, 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम दे दिया। 2 फायदे। तीसरा फायदा, जब खरीदने गया था खुद तो 10 रुपए की चीज, 10 रुपए की जो मूंगफली लेके आनी थी उतनी मूंगफली 11 रुपए की खरीद लाया 10 रुपए देके। समझ रहे हो, यानी 10 रुपए में 11 रुपए का सामान खरीद लाया 10 रुपए देके। ये फायदा हो गया उसका 3। 10 से 10 काट देंगे, रेशियो निकाल लेंगे, 9 रेशियो 11, 2/9, 2/9 इंटू 100 बाई सही 2/9% का फायदा हो गया। अगर गलत बात का प्रयोग नहीं करता तो 21% का फायदा होता। तब खरीदते और बेचते समय केवल 10% का फायदा हो रहा था बस। अब खरीदते बेचते समय फायदा कर ही रहा है, प्लस बाट में भी घपला कर दिया। ठीक है, समझ गए? कोई तकलीफ नहीं समझ में आया दोबारा समझा दूं कि आ गया समझ में? आ गया होगा वैसे, उम्मीद करता हूं। ठीक है, बेईमान दुकानदार से आगे क्वेश्चन और बनेंगे, कल के क्लास में मैं लेके आऊंगा। ये टाइप अपना पता नहीं कौन था, 13 कि 14, मैंने टाइप लिखना भी छोड़ दिया अपना, 13 या 14 कोई सा होगा, जिसमें चल रहा है अपना बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार से क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं आए तो और अच्छे से समझाऊंगा, और आ गए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेईमान दुकानदार क्वेश्चन, तो अच्छे से पढ़ लीजिए आप एक बार। कोई भी समस्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं शाम को 4 बजे से आपकी क्लास लेता हूं। 4 बजे आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता होगा, टारगेट 24 बाय अवनेश ने वीडियो डाल दी है मैथ की, तो आप देखिए उसको। ठीक है, शाम 4 बजे नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंचता है। सुबह 7 बजे भी मैं क्लास लेता हूं, लेकिन शेड्यूल इतना बिजी होता है कि टाइप नहीं कर पाता कभी कभी मैं, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। रीजनिंग की क्लास भी मैं बहुत जल्दी शुरू करूँगा शाम को 8 बजे से। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर रखते हैं। जो क्वेश्चन बनेंगे बेईमान दुकानदार से वो आगे लेके आऊँगा मैं। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कराने वाला हूँ बेईमान दुकानदार से। शायद 5 क्वेश्चन तो मैंने करा भी दिए, क्योंकि बेईमानों को जितने अच्छे से जान लोगे आप उतना फायदा है आपका।
जो बेईमान लोग होते हैं ना उनको अच्छे से जान लीजिए, आपके काम आएंगे। ठीक है, चलिए यहीं ख़त्म करते हैं इसको। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।